हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारा टॉपिक है क्लास का फंक्शन। आज हम फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, हम फंक्शन कैसे बनाते हैं और कितने टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली फंक्शन होता क्या है पाइथन के अंदर। तो जैसे सपोज करो आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो। सपोज करो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सपोज करो आपको सॉफ्टवेयर बनाते हुए आपको जनरली क्या होता है, काफी लाइन ऑफ कोड लिखना होता है। तो सपोज करो आपने ये काफी लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे कि ये कोड था जो पर्टिकुलर एक टास्क के लिए आपने लिखा था। फिर आपने नेक्स्ट कोड लिखा और उसके बाद सपोज करो आपने एक नया फीचर ऐड करना है। अभी आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, एक नया फीचर ऐड करना है। उसमें क्या करना है, उस नए फीचर में भी आपको सिमिलर सा कोड लिखना है जैसे कोड आपने यहाँ पे लिखा था। इसको आप एक एग्जाम्पल ले लेते हो कि फीचर वन था, एक सॉफ्टवेयर था जिसका फीचर वन था, इसमें आपने एक कोड लिखा था। अब फीचर टू बना रहे हैं और फीचर टू में काफी सारा कोड क्या है कि फीचर वन जैसा ही लिखना है, कुछ नया कोड लिखना है। काफी पुराना कोड भी रीयूज हो सकता है, बाकी कुछ नया भी कोड लिखना है। तो एक तो मीडियम ये है कि हमने फीचर वन को ऐसे बनाया कि सारा कोड फीचर वन का एक फाइल में डाल दिया, कोई फंक्शन कुछ नहीं बनाया। फिर फीचर टू बनाना हुआ, फिर डुप्लीकेट कोड हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे, कोई क्लास नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास हमने सिंगल लाइन में जैसे अपने पास कोड लिख रहे हैं, जैसे हमने अभी तक कोड देखे हैं पिछली क्लासेस में कि फॉर लूप इफ कंडीशन सारा जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरे को बनाना है, जो भी कोड लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिखा। उसको रीयूज नहीं मैं कर पाया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि फीचर वन में कोड लिखा, फिर फीचर टू में भी क्या हुआ, फीचर टू में मैंने डुप्लीकेट कोड लिखा। सपोज करो ये इतना कोड डुप्लीकेट है फीचर वन और फीचर टू का, ही डुप्लीकेट है। यहाँ पे भी मेरे को डुप्लीकेट दोबारा से खुद सेम कोड लिखना पड़ा। तो इसको ऐड करने के लिए क्या है कि हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास कोड है, जो कोड एक टास्क को करता है, एक कोड लिखा पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम एज ए फंक्शन बना लेते हैं। इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, उस कोड को हम फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। फिर जहां पे भी रिक्वायरमेंट आई कि सेम कोड हमें यूज करना है, सेम तरह की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, तो हम वो कोड दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर उस केस में हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब क्या है, ये कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, रीयूजेबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कि जो हमारे पास कोड है, कोड को हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। फिर जहां जहां पे वो सेम कोड यूज होना था, जहां जहां पे सिमिलर फंक्शनैलिटी बननी थी, वहां वहां पे उस फंक्शन को कॉल करते जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली वन टाइम हम एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे। अब ये फंक्शन सपोज करो यहाँ पे कॉल हो रहा है, नेक्स्ट आगे फिर कहीं पे कॉल हो रहा है, वहां पे सिर्फ हम फंक्शन को कॉल करते रहेंगे, उस कोड को दोबारा नहीं लिखेंगे। इसको बोलते हैं हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग और इसको बोलते हैं फंक्शन। अभी देखो फंक्शन बेसिकली यहाँ पे थ्योरी में देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड और ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट स्पेसिफिक टू टास्क विच ओनली रन व्हेन इट कॉल्ड। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, काफी सारी स्टेटमेंट का है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का। और ये रन कब होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तब ये रन नहीं होएगा, तब सिर्फ ये डिफाइन होएगा। रन कब होगा, जब इसको कॉल करेंगे। अभी देखो प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे हम, पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फंक्शन है क्या, ग्रुप है मल्टीपल कोडिंग की स्टेटमेंट का, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने बनाई है। तो उनका क्या है, वो ब्लॉक ऑफ कोड को हम बोल देंगे फंक्शन। और फंक्शन में हम कितने भी पैरामीटर डाल सकते हैं, इस फंक्शन में वी कैन पास पैरामीटर। और ये आउटपुट क्या देगा, जो आउटपुट देगा उसको रिटर्न करा देगा। सपोज करो हमें कोई आउटपुट रिटर्न करानी है, तो ये बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। तो रिटर्न की हेल्प से, बेसिकली रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से क्या करेगा, ये डेटा रिटर्न करा देगा। और फंक्शन कैन बी हेल्प अस टू राइट द रीयूजेबल कोड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको, कि इससे हम क्या अचीव कर पाएंगे, रीयूजेबिलिटी अचीव कर पाएंगे। इससे हमारे पास कोडिंग का जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा, कि जो एक बार फंक्शन आया उसको ही रीयूज करते चले गए अपने पास। और इट ऑल्सो हेल्प अस टू डिवाइड द लार्ज कोड इनटू द स्मॉल चंक्स। तो जैसे हमने क्या किया कि एक तो हम सारा का सारा कोड एक ही फाइल में लिखते जाएं, एक फंक्शन वाइज उसको छोटे छोटे चंक्स में, कि जो कोड पर्टिकुलर टास्क के लिखा गया है वो एक फंक्शन में, फिर दूसरे फंक्शन में, तीसरे फंक्शन में। तो हम इसको स्मॉल चंक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स भी, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो फंक्शन के देखो, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, जो अभी हमने पीछे लिस्ट की क्लास में, टपल की क्लास में, डिक्शनरी में, स्ट्रिंग में जो मेथड देखे हैं, वो क्या है, बने बनाए फंक्शन है। काफी सारी बने बनाए हैं, जैसे हमने कीवर्ड में देखा था, रिजर्व कीवर्ड थे, उनकी अपनी एक फंक्शनैलिटी थी। जितने भी कीवर्ड रिजर्व थे, सबकी अपनी फंक्शनैलिटी है। वो सब आ जाएंगे बिल्ट इन फंक्शन के अंदर। जो बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन को हम एज इट इज यूज कर लेते हैं पाइथन के अंदर। जो बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा है, स्ट्रिंग में देखा हमने, लिस्ट में देखा, टपल में, हर एक क्लास में देखा। कुछ फंक्शन थे जो ऑपरेशन करने के लिए हम यूज करते थे, वो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आते हैं। फिर आते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन जो फंक्शन हम बनाएंगे वो होंगे यूजर डिफाइन फंक्शन। उसके बाद कुछ हमारे पास लैम्डा फंक्शन आते हैं, ये वो होते हैं बेसिकली, ये फंक्शन होता है जिसको हम एक लाइन में ही लिखेंगे। अभी आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा यूजर डिफाइन फंक्शन पे।
जिसपे हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन मल्टीपल लाइन का कोड लिखेंगे। उसका एडवांस वेरिएंट होता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या है कि फंक्शन की कंडीशन, जो फंक्शन का पूरा कोड है वो सिर्फ एक लाइन में ही लिख देना, उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। इसको भी हम डिटेल में करेंगे, बस इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम फोकस रखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ। तो अभी मैं एक इमेज की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो देखो फंक्शन स्टार्ट होता है, तो फंक्शन स्टार्ट होता है डेफ कीवर्ड के साथ। DEF स्मॉल लेटर में लिखा जाता है डेफ कीवर्ड। ये डेफ कीवर्ड बेसिकली पाइथन कंपाइलर को क्या बताएगा कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट है। ये देख, कीवर्ड दैट डिफाइन दिस इज ए फंक्शन। ये डेफ कीवर्ड क्या है, ये डिफाइन करता है कि ये एक फंक्शन है। ये कंपाइलर को बताता है कि ये एक फंक्शन है। इस डेफ कीवर्ड के बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा व्हाइट स्पेस। और फिर व्हाइट स्पेस के बाद जो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये होगा फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम क्या रखना है, वो डिस्क्रिप्टिव नाम जो हमने फर्स्ट क्लास में लिखा था, नेमिंग कन्वेंशन की क्लास में लिखा था कि फंक्शन का नाम कैसे रखना है। तो यहाँ पे देखो सेम वे में हमें अपना जो नेमिंग कन्वेंशन में हमने डिस्कस किया था, सेम सेम हमें नेमिंग कन्वेंशन की बेस्ट प्रैक्टिस यूज करके फंक्शन का नाम रखना है। तो ये वाला जो हमारा होगा फंक्शन अंडरस्कोर नेम, ये होगा फंक्शन का नाम। उसके बाद आती है राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे देखो इसके बाद आती है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में हमें जितने भी आर्गूमेंट पास करने हैं, जितने भी पैरामीटर पास करने हैं, वो यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट में आ जाएंगे, सेपरेटेड बाय कोमा। हम कितने भी आर्गूमेंट पास करते रहेंगे वो अभी नीचे देखेंगे। आर्गूमेंट पोजीशन वाइज भी होंगे, कीवर्ड आर्गूमेंट भी होंगे, आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट होंगे, वो भी नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या पास करने हैं, पैरामीटर्स। जो जो मेरे को आर्गूमेंट पास करने, आर्गूमेंट और पैरामीटर एक ही बात है। तो जितने भी मेरे को पैरामीटर पास करने हैं वो सारे राउंड ब्रैकेट के अंदर पास करूंगा। इसके बाद ये कोलन आएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन का हेडर सेक्शन है। ये सारा फंक्शन का हेडर सेक्शन है। इसके बाद आएगा फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड। इस फंक्शन के अंदर जो आपको कोड लिखना है, और वो कोड कैसा है, यहाँ पे इंडेंटेशन देना पड़ेगा हमें। इंडेंटेशन से क्या स्पेसिफाई होएगा कि ये जो इंडेंटेशन के बाद कोड है, ये इस फंक्शन के अंदर का कोड है। यहाँ पे इंडेंटेशन बेसिकली क्या होती थी, व्हाइट स्पेस होते थे। तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस ऐड कर देंगे हम। और सबसे पहले क्या होता है, जब हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग आती है। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, ट्रिपल कोट्स में। ट्रिपल कोट्स में हम बेसिकली ये फंक्शन क्या करने वाला है, इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, और ये रिजल्ट में क्या रिटर्न करने वाला है, वो सारी डिटेल इस डॉक स्ट्रिंग में हम डाल देंगे। उसके बाद आती है जो कोड है हमारे पास, जो कोड की स्टेटमेंट है, वो सारी यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग के बाद आ जाएगी। और सबसे एंड में हमारे पास अगर हमें रिटर्न कराना है, कुछ आउटपुट रिटर्न करानी है, तो हम रिटर्न ऐड कर देंगे। जो रिटर्न कराना है वो रिटर्न कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे ये रिटर्न। ये इस केस में देखो क्या है, रिटर्न वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न करा देगा जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऑप्शनल है, हम रिटर्न को क्या कर सकते हैं, अगर रिटर्न कराना है, कुछ आउटपुट रिटर्न करानी है, तो रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी देखो मैंने एक नया फंक्शन बनाया है यहाँ पे। अब इस पाइथन में देख लेते हैं सेम। यहाँ पे देखो फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने डेफ कीवर्ड दिया, उसके बाद व्हाइट स्पेस, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर इंट। मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम रखा है कि ये फंक्शन हम इंटीजर को ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैंने लिखा फंक्शन अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर इंट। अब राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर मेरे को एट्रीब्यूट पास करने हैं, जो जो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली सबमिशन करने वाला हूँ किसका, इंट का। तो मैंने इसके डिस्क्रिप्टिव नाम रखे। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आर्गुमेंट का मैंने लिखा इंट अंडरस्कोर वन। यहाँ पे आप आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट टू भी पास कर सकते हो, अपना नाम भी पास कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। आप आर्गुमेंट का नाम कोई भी रख सकते हो। बट मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉलो करना है, तो मैंने इंट पास करने थे, तो मैंने इंट अंडरस्कोर वन इंट अंडरस्कोर टू पास कर दिया। उसके बाद आ गया कोलन। तो ये क्या है, देखो कोलन तक एंड हो जाएगा फंक्शन के हेडर का। इसके बाद आएगा इसका ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक ऑफ कोड के लिए मेरे को व्हाइट स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे सारा व्हाइट स्पेस है। व्हाइट स्पेस के बाद ये पूरी स्टेटमेंट है हमारे पास। तो व्हाइट स्पेस के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर हमारे पास आ गया डॉक स्ट्रिंग। ये एक डॉक स्ट्रिंग है, जो हमने अपने कमेंटिंग वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। डॉक स्ट्रिंग में समरी होती है, डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, ये सारा है। फिर उसके बाद देखो क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सबमिशन कर रहे हैं किसका, जो भी हमारे पास आर्गूमेंट आएंगे हैं। देखो इंट अंडरस्कोर वन और इंट अंडरस्कोर टू को ऐड कर दिया, और जो ऐड आके रिजल्ट आया वो सेव करा दिया इसमें ऐड अंडरस्कोर इंट में, इसमें आउटपुट सेव करा दी। उसके बाद मेरे को ये आउटपुट रिटर्न करानी है। तो यहाँ पे देखो रिटर्न कीवर्ड यूज कर लिया, क्या रिटर्न कराना है, ऐड अंडरस्कोर इंट। जो वहां से मेरे पास सबमिशन आया, सबमिशन ऐड किया था मैंने इस वेरिएबल के अंदर, इसको मैंने रिटर्न करा दिया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, कि जो भी हम इंट यहाँ पे पास करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करते टाइम पे जो भी पास करेंगे वो ही रिटर्न करा देगा। और देखो जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ मैंने डिफाइन किया, डिफाइन करते टाइम पे कुछ नहीं होता फंक्शन में, सिर्फ यहाँ पे डिफाइन किया है। जब हम इसको कॉल करेंगे अपने पास, तब इस पे एक्शन परफॉर्म होगा। अभी देखो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ।
और उसके बाद देखो सपोज करो आपको फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर इंट, उसके बाद डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर डॉक। ये क्या करेगा, इस फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास डिटेल में दे देगा कि फंक्शन क्या करता है, किस तरह के उसमें पैरामीटर पास करने हैं और रिटर्न क्या करता है हमारे पास। उसके बाद आता है देखो फंक्शन को कॉल करना। अभी तो देखो डिफाइन किया था, फंक्शन ने कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया। अब इसी सेम फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ये देखो इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। फंक्शन अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर इंट को मैंने कॉल किया। अब दो इंटीजर पास करने थे यहाँ पे, दो आर्गुमेंट पास करने थे, तो यहाँ पे देखो मैंने थ्री और फोर पास किया। ये पोजीशन वाइज आर्गुमेंट है। ये अपने आप थ्री ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू बन जाएगी, इंट अंडरस्कोर वन की। फोर किसकी वैल्यू बन जाएगी, इंट अंडरस्कोर टू की। यहाँ पे जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, और यहाँ पे देखो जैसे ही फंक्शन को कॉल करूंगा तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही मैं इसकी यहाँ कॉलिंग करूंगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वैल्यू यहाँ पे पास होगी इंट अंडरस्कोर वन और इंट अंडरस्कोर टू की। इन दोनों का समीशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 7 आ जाएगा। तो 7 यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और ये रिटर्न करा देगा 7 को। अब यहाँ से 7 आया, इसी फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इससे आया 7, 7 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। सम अंडरस्कोर इंट में 7 स्टोर हो जाएगा। मैं जब प्रिंट करूंगा इस सम अंडरस्कोर इंट को, तो मेरे पास देखो 7 आउटपुट आएगी यहाँ पे। तो इस वे में देखो फंक्शन कॉल करते हैं हम, फंक्शन पे काम करते हैं। जब फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तब फंक्शन में कुछ नहीं एग्जीक्यूट होता। जैसे ही हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने फंक्शन की कॉलिंग की, तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन यहाँ पे रन होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा फंक्शन और ये आउटपुट रिटर्न करा देगा। और कॉलिंग टाइम पे देखो मैंने यहाँ पे जो मैंने आर्गूमेंट देने हैं वो अगेन यहाँ पे देखो क्या है, राउंड ब्रैकेट के अंदर पास करने हैं। कॉलिंग टाइम पे ये सारे के सारे आर्गूमेंट भी राउंड ब्रैकेट में ही पास करने हैं मेरे पास। तो ये था फंक्शन का बेसिक। और यहाँ पे देखो हमने रिटर्न भी करा दी वैल्यूज। अब इसके बाद आते हैं आर्गुमेंट। अभी हमने देखा था, हमने दो आर्गुमेंट पास किए थे, इंट अंडरस्कोर वन और इंट अंडरस्कोर टू। और जब हमने कॉल किया फंक्शन को तो हमने थ्री और फोर पास किया था। ऑटोमेटिकली फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू थ्री चली गई थी, सेकंड की फोर चली गई थी। अब देखते हैं डिटेल में कि आर्गुमेंट कैसे स्पेसिफाई करते हैं। देखो जो आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर कैन बी पास इनटू ए फंक्शन एज ए आर्गुमेंट। जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे फंक्शन के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर, जो राउंड ब्रैकेट है उनके अंदर जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो क्या होंगे, उनको बोलेंगे हम आर्गुमेंट। उनको हम आर्गुमेंट बोलेंगे। पैरामीटर और आर्गुमेंट एक ही बात है, टेक्निकली एक ही बात है हमारे पे। इसके नेमिंग जो हम इस नेमिंग जनरली यूज करते हैं फंक्शन में, वो आर्गुमेंट यूज करते हैं। ये आर्गुमेंट है। अब ये आर्गुमेंट क्या होंगे, देखो आर्गुमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम किसके अंदर, जो पैरेंथेसिस होती है अपने पास, ये राउंड ब्रैकेट जो होती है इनको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं अपने पास। तो इनके अंदर हम ये आर्गुमेंट पास करेंगे। और हम कितने भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं, और उनको क्या करेंगे यहाँ पे सेपरेटेड बाय कोमा, सेपरेटेड बाय कोमा हम यूज कर सकते हैं, कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अभी एक एक आर्गुमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, देखो डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन का नेम दिया, राउंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास करने हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने राउंड ब्रैकेट में एक आर्गुमेंट नेम पास किया। उसके बाद इसका ब्लॉक ऑफ कोड आ गया फंक्शन का, तो यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट में है वेलकम टू ऑप्टिमल एंड एक्सप्लेनेबल एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये कर्ली ब्रैकेट में जो जीरो है, ये जीरो इंडेक्स है। इसका मीनिंग क्या है कि जो डॉट फॉर्मेट मेथड है इसकी जो भी वैल्यू है जीरो इंडेक्स पे, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो नेम है, नेम ही फर्स्ट है यहाँ पे, तो नेम जीरो इंडेक्स पे होगा तो ये जीरो पे इंसर्ट हो जाएगा जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अभी देखो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। देखो मैंने डिफाइन किया, कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुआ, कोई प्रिंट स्टेटमेंट कुछ नहीं है। और यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा हूँ। तो फंक्शन में ऑप्शन होता है रिटर्न। अगर आपको कुछ आउटपुट रिटर्न करानी है आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न नहीं कराना है तो आप ऐसे ही, जैसे मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया ऐसे फंक्शन बना सकते हो। अब इस फंक्शन को देखो मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे देखो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। कौन से फंक्शन को कॉल किया, इस ग्रीटिंग वाले फंक्शन को। और यहाँ पे एक चेंज हो रहा है देखो, जब मैंने रिटर्न कराया था, रिटर्न वाले केस में देखो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया था, यहाँ पे देखो मैं रिटर्न करा रहा था। तो रिटर्न कराते टाइम पे मैंने फंक्शन को कॉल किया था, तो मेरे को रिटर्न कराने के लिए वैल्यू को क्या है, एक वेरिएबल में भी स्टोर कराना पड़ेगा। और जो आउटपुट यहाँ से रिटर्न होकर आएगी उसको मेरे को एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो वेरिएबल का नेम यूज किया था कि ये वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन को कॉल करते टाइम भी एक वेरिएबल में स्टोर कराया था मैंने। पर जब मैंने यहाँ पे कॉल की है, अब यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली फंक्शन को कॉल कर लिया, कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। अब देखो जैसे ही मैंने इस ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल किया तो ग्रीटिंग फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे मैंने देवव्रत पास किया, तो देवव्रत कहाँ पे जाएगा, ये नेम की वैल्यू देवव्रत पास हो जाएगी इस नेम आर्गुमेंट की। ये होता है पोजीशन वाइज आर्गुमेंट। अभी मैंने देखो देवव्रत को कुछ नहीं बताया कि अपने नेम की वैल्यू जानी है, बट ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये देखो नेम की जगह ये अपने आप चला जाएगा। अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट आइटम है वो फर्स्ट फर्स्ट आर्गुमेंट को साइन हो जाएगी, सेकंड आइटम सेकंड आर्गुमेंट को साइन हो जाएगी।
और उसके बाद ये नेम यहाँ फॉर्मेट में पास होएगा, तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा जीरो इंडेक्स पे। देखो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम और देवव्रत टू फर्स्ट ऑप्टिमल एंड एक्सप्लेनेबल एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे सारा आ जाएगा। देखो प्रिंट स्टेटमेंट एज इट इज आ गई, और यहाँ पे जीरो, ये जो कर्ली ब्रैकेट जीरो है इसकी जगह पे आ गया देवव्रत। इसके बाद सपोज करो मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, अगेन ये सेम फंक्शन को कॉल किया और 1 और 2 यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर दिए। और जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था तो क्या था, सिर्फ एक आर्गुमेंट डिफाइन किया था, और कॉलिंग करते टाइम पे मैंने दो पास कर दिए, तो 1 तो कहाँ पास हो जाएगा, नेम की वैल्यू पास हो जाएगी, बट टू टू तो एक्स्ट्रा हो गया। टू को कहाँ पे कंज्यूम करे, टू तो मैंने डिफाइन करते टाइम पे दिया ही नहीं है कहीं पे, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टाइप एरर। टाइप एरर में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन का नाम है, देखो ग्रीटिंग आ गया, फंक्शन का नाम टेक वन पोजिशनल आर्गुमेंट, किसमें ये सिर्फ एक ही पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है ये, बट हमने कितने दे दिए, बट टू वर गिवन, कि हमने दो दे दिए यहाँ पे। तो इस वे में हम इसकी ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। जब ऐसा एरर आएगा ये वाला, तो आप देख लोगे कि इजिली कि हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट जब फंक्शन को डिफाइन किया है तो हमारे पास 1 है, और जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तब हमने 2 पास किए, इसलिए ये एरर आ रहा है। ऐसे ही मैं सेकंड फंक्शन, देखो मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिए, इसमें पोजीशन वाइज ही आर्गुमेंट है यहाँ पे भी। देखो डेफ कीवर्ड फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नेम, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट नेम एंड लास्ट नेम पास किया। अगेन प्रिंट स्टेटमेंट सेम है जैसे ऊपर थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने देखो 0 और 1 कर्ली ब्रैकेट में 0 और 1 दो इंडेक्स यूज किए हैं। तो जो ये डॉट फॉर्मेट मेथड है इसमें जो हमारे पास आएगा, देखो जो इस फॉर्मेट मेथड में आएगी फर्स्ट वैल्यू वो जीरो इंडेक्स पे चली जाएगी, नेम की वैल्यू जीरो इंडेक्स पे, लास्ट नेम की वैल्यू 1 इंडेक्स पे चली जाएगी। इस वे में ये काम करेगा। फिर इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो जब मैंने इसकी कॉलिंग की है, कॉलिंग करते टाइम पे मैंने बस इस फंक्शन का नाम दिया ग्रीटिंग अंडरस्कोर लास्ट नेम, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली नेम में स्टोर हो जाएगी, पोजीशन वाइज ही अपने ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है, कुमार लास्ट नेम में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ से फॉर्मेट से मेरे पास नेम कहाँ जीरो इंडेक्स पे आया, लास्ट नेम 1 इंडेक्स पे आया, तो जब ये प्रिंट कराया देखो वेलकम विशाल कहाँ पे आया, जीरो इंडेक्स पे आया, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास देखो नेम के अंदर विशाल स्टोर हो गया, पोजीशन वाइज मेंटेन हो रहा है सारा। कुमार हमारा लास्ट नेम में स्टोर हो रहा है, देखो इसके बाद कुमार आ गया 1 इंडेक्स पे यहाँ पे। ये बेसिकली देखो इसमें में काम कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैंने कॉल किया तो ये विशाल कहाँ पे स्टोर हो गया, नेम में, और कुमार लास्ट नेम में। तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। यहाँ पे देखो नेम की वैल्यू कहाँ पे आई, जीरो इंडेक्स पे आ गई, और लास्ट नेम की वैल्यू 1 इंडेक्स पे आ गई। तो ये आ गया वेलकम विशाल कुमार टू फर्स्ट ऑप्टिमल एंड एक्सप्लेनेबल एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इसके बाद आता है सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यू कम पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो जब ये फंक्शन को डिफाइन किया था तो मेरे पास क्या थी, टू आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन करते टाइम पे दिए थे। अब जब मैं इसको कॉल करता हूँ, सपोज करो कॉल करते टाइम पे मैं एक आर्गुमेंट कम कर देता हूँ यहाँ पे, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में भी देखो टाइप एरर आएगा। यहाँ पे भी फंक्शन का नाम आएगा और उसमें देखो क्या है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड। इससे पहले जो केस में जब हमारे पास देखो जब हमने एक्स्ट्रा डाल दिया था तब यहाँ पे था कि जो ये फंक्शन है टेक 1 पोजिशनल आर्गुमेंट, बट हमने तो यहाँ पे दो दे दिए थे, तो यहाँ पे बट 2 वर गिवन, यहाँ पे स्टेटमेंट थी। यहाँ पे है मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, कौन सा, लास्ट नेम, क्योंकि विशाल क्या है, विशाल ऑटोमेटिकली नेम में चला जाएगा, तो लास्ट नेम मिसिंग है। तो यहाँ पे देखो लास्ट नेम की ये एरर की, यहाँ पे ये एरर का जो हमारे पास एक्सेप्शन आ गई, टाइप एरर की एक्सेप्शन आ गई बेसिकली। और ऐसे ही जब मैं एक्स्ट्रा डालता हूँ तो एक्स्ट्रा में जो ऊपर वाली कंडीशन है वो सेम आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं कॉलिंग टाइम पे डाल देता हूँ एक और एक्स्ट्रा, इस केस में हमारे पास सेम आएगा जैसे यहाँ पे था, टाइप एरर। और यहाँ पे बेसिकली बस चेंज हो जाएगा यहाँ पे कि हमने 3 गिवन है, 3 वर्ग गिवन, यहाँ पे देखो सेम है। देखो ये ग्रीटिंग लास्ट नेम फंक्शन टेक टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन यहाँ पे। तो इस वे में हम ट्रबल शूट भी कर सकते हैं कि इस तरह की हमारे पास जब ये पोजीशन वाइज आर्गुमेंट के एरर आएंगे तो हम देख सकते हैं, अच्छा आर्गुमेंट ज्यादा तो नहीं पास कर दिए, कॉलिंग टाइम पे कम तो नहीं पास कर दिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बेसिकली हम एक्सेप्शन को रीड करेंगे, इससे हमें आइडिया मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट आते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। अभी देखो हमने क्या किया था, हमें जितने भी आर्गुमेंट पास करे थे, हमने जब दो पास किए थे, दो से ज्यादा हम पास कर रहे हैं तो भी एरर आ रहा था, दो के केस में दो से कम पास कर रहे हैं, जब हमने डिफाइन किया फंक्शन को, सपोज करो हमने दो आर्गुमेंट दिए, जब कॉल किया तब तीन दे दिए, तो एरर आ जाता था। अब इसको रियल टाइम में कैसे हैंडल करें, सपोज करो आपको क्लियरिटी नहीं है कि कॉलिंग टाइम पे कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी कैसे काम करता है कि इसमें कितने भी आर्गुमेंट आप कॉलिंग टाइम पे पास कर लो, कोई एरर नहीं आएगा, जो भी ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास आता है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। अब ये देखो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट डिफाइन कैसे करते हैं,
यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा उसके साथ स्टार लगा देते हैं। जैसे मैंने आर्गुमेंट का नाम दिया यहाँ पे डिफाइन करते टाइम पे आर्गुमेंट्स, तो इसके साथ स्टार लगा दिया, ये बन जाएंगे आर्गुमेंट आर्गुमेंट। इस केस में देखो हम कितने भी आर्गुमेंट पास करेंगे तो पाइथन कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आर्गुमेंट एज ए टपल पास हो जाएंगे। वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो एक फंक्शन बनाया मैंने डेफ, फंक्शन का नेम लिखा ग्रीटिंग अंडरस्कोर आर्बिट्रेरी अंडरस्कोर आर्गुमेंट। अब उसमें आर्गुमेंट पास किया, आर्गुमेंट यहाँ पे नाम पास किया, नेम आप कुछ भी अपना भी पास करोगे, तो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट के लिए ए आर जी सिंपल आर यूज कर लिया, उसके साथ स्टार लगा दिया। स्टार का मीनिंग क्या है? स्टार का मीनिंग है, अभी ये देखो ये नॉर्मल आर्गुमेंट नहीं है, अभी ये क्या करेगा, ये बेसिकली जितने भी आर्गुमेंट आएंगे उनको एज ए टपल लेगा, और कितने भी पास करते जाओ कोई एरर नहीं आएगा अपने पास। तो इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया स्टार के साथ, तो ये बन गया आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन में रखी लेंथ। लेंथ क्या है? अब देखो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू कैसे आएंगी, ऐसे टपल की फॉर्मेट में। हमने देखा है ना टपल, अभी लास्ट वीक हमने एक क्लास में टपल को देखा था, तो टपल में वैल्यू ऐसे आती थी अपने पास। तो क्या है कि इसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं कि लेंथ जो भी वैल्यू आई कि कितनी वैल्यू आई उन उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ आ जाती है टपल की। अगर वो लेंथ 3 या 3 से ग्रेटर है तो ये वाला कोड चलेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये इफ कंडीशन वाला ये वाला कोड चलेगा, प्रिंट वाला। इसमें देखो वेलकम टू फर्स्ट ऑप्टिमल एक्सप्लेनेबल ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तो सिंपल है। उसके बाद जो फॉर्मेट में है, फर्स्ट यहाँ पे देखो आर्गुमेंट में जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे आ जाएगी, ये आर्गुमेंट में वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वन पे आ जाएगी, टू वाली टू पे आ जाएगी, ऐसे। और ये देखो इंडेक्सिंग क्यों है? क्योंकि ये टपल में आ रही है वैल्यूज, जो ये आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू टपल में आ रही है, ऐसे जीरो वन ऐसे अपने पास वैल्यूज टपल के फॉर्मेट में आ रही है। उसके बाद मैंने एल्स इफ में कंडीशन दी, उसमें दी कि अगर लेंथ मेरे पास क्या है आर्गुमेंट की इक्वल टू टू है तो ये वाला कोड चले, और फिर एक एल्स लगा दिया, एल्स में हमारे पास ये वाला कोड चले अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम कितनी भी वैल्यू पास करेंगे अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा, और इवन जीरो भी पास करेंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। तो मैं इसको कॉल करते टाइम पे देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कॉल करते टाइम पे यहाँ पे थ्री वैल्यूज पास कर दी जब मैंने इसकी कॉलिंग की। तो कॉलिंग करते टाइम पे देखो मैंने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल किया, इसमें थ्री वैल्यू पास की है। तो फंक्शन जाएगा, देखो इसकी कॉलिंग होगी और ये थ्री वैल्यूज यहाँ पे पास होंगी, और ये वैल्यू एज ए टपल जाएगी। तो देवव्रत कहाँ पे जाएगा? जीरो इंडेक्स पे, राणा वन पे, चौहान टू पे। तो यहाँ से देखो जीरो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, वन इंडेक्स की यहाँ पे आ जाएगी, टू इंडेक्स की यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखो इसमें जब प्रिंट हुआ तो ये आ गया वेलकम राणा देवव्रत चौहान, तो ये अपने पास सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। और ये क्यों आई है? देखो क्योंकि जब ये हमारे पास टपल पास होगा तो इसकी लेंथ आएगी थ्री, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन है, तो ये अपने पास इक्वल टू वाली मैच कर जाएगी थ्री के साथ, तो ये ट्रू होएगा। तो इसका ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो हमारे पास ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट ये आई जब थ्री पास की, मैंने थ्री आर्गूमेंट पास की। अब मैं फोर पास कर देता हूँ, देखो फोर में भी कोई एरर नहीं आएगा, फोर में भी सेम ही स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हमने डेटा साइंटिस्ट पास किया बट प्रिंट स्टेटमेंट सेम है, बट डेटा साइंटिस्ट आपका कहाँ पे है? यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे है। थर्ड इंडेक्स को बेसिकली ये बेसिकली थ्री इंडेक्स पे आएगा। तो यहाँ पे देखो जब हमने ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी फोर, तो फोर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। बट यहाँ पे थ्री इंडेक्स को हमने देखो थ्री इंडेक्स से वैल्यू को कंज्यूम नहीं कराया, तो इसलिए जो आउटपुट आई वो आउटपुट सेम आई दोनों केस में, चाहे तीन पास कर लो चार पास कर लो, आप ट्राई कर सकते हो इसमें फाइव सिक्स सेवन कितने भी पास कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जब टू पास की, तो टू के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब से ही मैं यहाँ से टू पास करूंगा तो लेंथ क्या आ जाएगी? लेंथ टू के इक्वल आ जाएगी, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारे पास देखो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगी। ऐसे ही सपोज करो आप वन पास करोगे तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, और जीरो पास करोगे तब भी यही स्टेटमेंट चल जाएगी। जीरो में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे जीरो के केस में क्या होगा, जब कोई वैल्यू नहीं आप पास करोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उस केस में एरर देगा यहाँ पे इंडेक्स का, यहाँ पे एरर देगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो इंडेक्स को एक्सेस करना ट्राई कर रहे हैं। तो उस केस में आपको ये रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, ये दोनों यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, फिर आपका ये जीरो इंडेक्स पे जब जीरो वैल्यू पास करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि फंक्शन में कोई एरर नहीं आएगा बेसिकली। अभी देखो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको। सपोज करो आप इसको ऐसे कर देते हो, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट रख देते हो। अब इस केस में क्या है, अब आप चाहे जीरो पास कर दो तब भी ये चलता जाएगा। यहाँ पे अभी मैं एक कोड सेल ऐड कर देता हूँ और उसमें मैं जीरो पास कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया यहाँ पे, तब भी ये चलेगा। कौन सा चलेगा? तब एल सेक्शन का कोड चलेगा, यहाँ पे ये देखो एल सेक्शन का कोड चला। तो आर्बिट्रेरी का मीनिंग बेसिकली देखो यही है कि आप चाहे आर्गुमेंट पास करो ना पास करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है कीवर्ड आर्गुमेंट।
अब कीवर्ड आर्गुमेंट में कैसे आर्गुमेंट आते हैं, की वैल्यू के साथ आते हैं, की वैल्यू का पेयर आता है। अभी तक हमने पोजीशन देखी थी, हमने कोई की नहीं दी किस आर्गुमेंट की क्या वैल्यू जानी है, पोजीशन वाइज ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा था, पाइथन अपने आप मैनेज कर रही थी। बट यहाँ पे हम की देंगे, की वैल्यू के पेयर में देंगे। तो देखो पहले एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में देखो क्या है, फंक्शन का नाम दिया, डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन को डिफाइन किया, नेम दिया। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे भी तीन आर्गुमेंट, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम पास किए। अगेन प्रिंट स्टेटमेंट सेम है, यहाँ इंडेक्सिंग से वैल्यू गेट की है, जो फॉर्मेट में वैल्यू आएंगी वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएंगी। ये कोड सेम है जैसे पिछले वाला कोड था, सेम ही कोड है अपने पास, सेम है। सिर्फ यहाँ पे जब मैंने कॉल किया, देखो इस फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल कर रहा हूँ, ग्रीटिंग कीवर्ड आर्गुमेंट, ये फंक्शन का नाम था, इस फंक्शन की कॉलिंग की। फंक्शन में देखो फर्स्ट ये ऐसे ही दिया है जैसे हमने पहले दिया था। ये क्या है, ये पोजीशन वाइज आर्गुमेंट पास कर दिया, तो फर्स्ट नेम को क्या असाइन होगा, देवव्रत असाइन हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे हम अभी तक पिछली सेल में कर रहे थे। आर्बिटरी आर्गुमेंट है ये हमारे पास, ये हमारे पास सिंपल आर्गुमेंट है कि पोजिशनल वाइज आर्गुमेंट है, आर्बिटरी नहीं, पोजिशनल वाइज आर्गुमेंट है। उसके बाद देखो लास्ट नेम की वैल्यू, लास्ट नेम यहाँ पे है, लास्ट नेम इक्वल टू चौहान। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हुई चौहान, की बन गई उसकी लास्ट नेम। अब ये पोजीशन वाइज नहीं जाएगा, पोजीशन वाइज जाना चाहिए था, तो ये यहाँ पे जाना चाहिए था मिडिल नेम में। बट यहाँ पे देखो हमने की दे दी है लास्ट नेम, यहाँ पे की बेसिकली लास्ट नेम दे दी है। तो ये देखो ये पोजीशन वाइज नहीं जाएगा, अब ये की को मैच करेगा, यहाँ पे की मैच की लास्ट नेम, तो ये वैल्यू चली जाएगी चौहान की लास्ट नेम में। मिडिल नेम राना दिया, तो यहाँ पे देखो मिडिल नेम यहाँ पे चली जाएगी हमारे पास। और जब ये प्रिंट होगा, देखो प्रिंट होने के बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम की वैल्यू आई देवव्रत, ये तो पोजीशन वाइज ही थी यहाँ से। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू देवव्रत, जीरो इंडेक्स पे देखो देवव्रत आ गया। उसके बाद लास्ट नेम आया चौहान, तो लास्ट नेम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो टू इंडेक्स पे आएगा, तो देखो सबसे एंड में चौहान आ गया इसमें। जब हमने टू इंडेक्स की बात करी, देखो टू इंडेक्स पे चौहान आ गया। उसके बाद हमने मिडिल नेम में राना डाला, तो यहाँ पे देखो वन इंडेक्स पे राना आ गया। तो इसमें में देखो बेसिकली हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं, की वैल्यू के पेयर में ऐसे देते हैं वैल्यूज। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे देखो जब हमने कीवर्ड दिया, तो कीवर्ड के बाद कोई ऑर्डर नहीं रहा। पोजीशन वाइज आर्गुमेंट क्या थे, ये ऑर्डर वाइज चलते थे, फर्स्ट फर्स्ट को साइन, सेकंड सेकंड को साइन, थर्ड थर्ड को साइन। और जैसे ही कीवर्ड आर्गुमेंट आई, तो ऑर्डर कोई नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली देखो आगे पीछे अपने पास की को मैच करके कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे। तो सपोज करो आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको पोजिशनल आर्गुमेंट भी देने हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट भी देने हैं। तो वहां पे क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट आपको पहले देने पड़ेंगे। जो भी पोजिशनल आर्गुमेंट है वो आपको डिफाइन करते टाइम भी फंक्शन में पहले डिफाइन करने पड़ेंगे, उनकी वैल्यू भी पहले पास करनी पड़ेगी, कीवर्ड की बाद में पास करनी पड़ेगी। और सपोज करो आप ऐसा नहीं करते, तब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने देखो फर्स्ट नेम इक्वल टू देवव्रत दिया, तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट बन गया, ये वैल्यू पास होगी फर्स्ट नेम की। उसके बाद देखो मैंने चौहान दिया, चौहान के साथ कोई की नहीं दी है, तो ये क्या है, ये पोजीशन वाइज आर्गुमेंट है। पोजीशन वाइज इसको टेक्निकली कहाँ पे जाना चाहिए, मिडल नेम पे जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो जब पहले ही मेरे पास की आ गई है, तो इसने ऑर्डर नहीं मेंटेन हुआ। अब कोई ऑर्डर नहीं है मेंटेन। अब पोजीशन तो ऑर्डर वाइज हो रही थी ना, अब फर्स्ट आर्गुमेंट है मेरा कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो पोजीशन तो कोई मेंटेन ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, यहाँ पे देखो सिंटैक्स एरर आ गया। इसमें क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो द कीवर्ड आर्गुमेंट, कि जो पोजिशनल आर्गुमेंट है वो कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद है। तो ये देखो सिंटैक्स क्या बोलता है पाइथन का, कि जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो बाद में आएंगे, पोजिशनल पहले आएंगे। तो ये बेसिकली जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तब हमें माइंड में रखना पड़ेगा, अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि मिक्स करना है पोजिशनल का और कीवर्ड का। यहाँ पे देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने किया है, यहाँ पे भी देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो पोजिशन वाइज, सेम देखो सेम फंक्शन है यहाँ पे बेसिकली दो पोजिशन वाइज दो आर्गुमेंट पास कर दिए, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट है सेम। इसके बाद आता है डिफॉल्ट वैल्यू। अब डिफॉल्ट वैल्यू में देखो कीवर्ड में क्या है कि हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अगेन हमने एक फंक्शन बनाया, देखो जैसे फंक्शन बनाया था सेम फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा ग्रीटिंग कीवर्ड डिफॉल्ट। इसमें देखो फर्स्ट नेम की वैल्यू हमने डिफॉल्ट सेट कर दी विशाल, लास्ट नेम इक्वल टू कुमार। तो अगर हम इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं पास करते, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करा देगा। और अगर हम अपनी वैल्यू पास करेंगे, तो वो नई वैल्यू इनको रिप्लेस कर देगी। तो जैसे अभी देखो इस फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया, कॉल करते टाइम पे मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, ना ही यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया, ना ही पोजिशन वाइज कुछ नहीं पास किया। तो उस केस में क्या है, देखो उस केस में हमारे पास आ गई फर्स्ट नेम की वैल्यू विशाल, और लास्ट नेम की वैल्यू आ गई कुमार। यहाँ पे देखो जब प्रिंट स्टेटमेंट आई, वेलकम विशाल कुमार टू फर्स्ट ऑप्टिमल एक्सप्लेनेबल एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये केस है डिफॉल्ट वैल्यू का। और जब मैं यहाँ पे देखो वैल्यू पास करूंगा, सेम फंक्शन को मैंने पास कॉल किया, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में मैंने वैल्यू दी है, कीवर्ड आर्गुमेंट है हमारे पास। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू राम दी, लास्ट नेम की वैल्यू सिंह दी, तो ये क्या करेगा, ये विशाल को रिप्लेस कर देगा राम के साथ, कुमार को रिप्लेस कर देगा सिंह के साथ। तो इस केस में देखो आ गया वेलकम राम सिंह टू फर्स्ट ऑप्टिमल एक्सप्लेनेबल एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस वे में देखो हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, इन जो पैरामीटर है कीवर्ड पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं।
उसके बाद आते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। अभी आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट हमने पोजीशन वाइज देखे थे पीछे, जिसमें हमने सिंगल स्टार लगाया था। अब हमारे पास कीवर्ड में भी मल्टीपल आर्गुमेंट आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी सेम इशू है। कीवर्ड में भी अगर हमारे पास आर्गुमेंट कम हम यूज कर रहे हैं, कि हमने आर्गुमेंट ज्यादा पास किए थे यहाँ पे, जैसे अभी देखो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चैलेंज है। कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन करते टाइम पे इसमें, यहाँ पे डिफाइन करते टाइम पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो इसमें तीन आर्गुमेंट पास कर दिए। डिफाइन करते टाइम पे किसमें तीन आर्गुमेंट आएंगे। पर सपोज करो कॉलिंग टाइम पे सिर्फ मैंने यहाँ पे दो ही कॉल किए हैं। यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे कॉलिंग टाइम पे सेम फंक्शन को मैंने कॉल किया, और कॉलिंग टाइम पे आपने सिर्फ दो ही कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे पास किए। तो इस केस में क्या है, एक आर्गुमेंट मिसिंग है हमारा। तो यहाँ पे देखो ये एरर आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट इज मिसिंग यहाँ पे। अब पोजिशनल वर्ड क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे की भी मिसिंग है, तो इसलिए पोजिशनल वर्ड आया है। बट टेक्निकली ये है कि यहाँ पे देखो मैंने अभी कीवर्ड आर्गुमेंट डाले हैं, यहाँ पे देखो कीवर्ड आर्गुमेंट डाले हैं। तो यहाँ पे देखो कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में भी सेम ही केस है, कि अगर हम वैल्यू नहीं डिफाइन कोडिंग करते टाइम पे अगर हम कम आर्गुमेंट दे देते हैं, जितने आर्गुमेंट हमने फंक्शन को डिफाइन करते टाइम पे हमने तीन आर्गुमेंट दिए थे, कोडिंग टाइम पे हमने दो आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर दी, तो सेम एरर आएगा जैसे हमारे पास टाइप एरर पहले मैंने आपको दिखाया था आर्बिट्रेरी केस में। तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे भी क्या आ जाता है, जैसे हमारा इसकी ये पोजिशनल के केस में आ रहा था सेम एरर, ये कीवर्ड के केस में भी आ रहा है। यहाँ पे देखो सेम एरर आ रहा है, जैसे पोजिशनल का केस था वैसे ही कीवर्ड का केस है। इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे आते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। अब यहाँ पे कोड में कैसे हैंडल करते हैं इसको, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टू स्टार देखते हैं। पोजिशनल वाइज आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट थे, उनमें थे सिंगल स्टार। कीवर्ड वाले में देने हैं तो टू स्टार। जैसे ही मैं टू स्टार लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो कितने भी आर्गुमेंट आ जाएंगे की वैल्यू के, कीवर्ड ऐसे की वैल्यू के पेयर आएंगे। तो वो की वैल्यू के पेयर टेक्निकली कैसे आएंगे, वो बेसिकली डिक्शनरी के अंदर आएंगे ऐसे। कितने भी की वैल्यू के पेयर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट क्या लेगा, यहाँ पे की वैल्यू के पेयर डिक्शनरी की फॉर्मेट में की वैल्यू के पेयर पास होंगे। और जो आर्बिट्रेरी पोजिशनल वाइज आर्गुमेंट थे वहां पे टपल की फॉर्मेट में थे, वहां पे ऐसे टपल की फॉर्मेट में वैल्यू थी, उनको मैं इंडेक्सिंग की हेल्प से ले रहा था। तो अभी दोनों को हम यहाँ पे मिक्स करके चेक कर लेते हैं एक फंक्शन के अंदर। यहाँ पे देखो फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम रखा ग्रीटिंग कीवर्ड आर्बिट्रेरी। फर्स्ट आर्गुमेंट देखो, फर्स्ट आर्गुमेंट के साथ मैंने सिंगल स्टार लगाया, ये बन गया पोजीशन वाइज आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट के साथ मैंने टू स्टार लगाए हैं, ये बन गया की आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। अब यहाँ पे कितने भी पोजीशन वाइज आर्गुमेंट डाल लो, कितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट डाल लो, कोई एरर नहीं आने वाला। उसके बाद देखो मैंने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, जैसे पहले थी यहाँ पे भी सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। जो मेरे पास यहाँ पे आएंगे आर्गुमेंट में जो वैल्यू आएगी जो जीरो इंडेक्स पे है वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। उसके बाद कीवर्ड में वैल्यू क्या आ रही थी, डिक्शनरी की फॉर्मेट में आ रही थी। तो डिक्शनरी में से वैल्यू कैसे गेट करते हैं, कीज की हेल्प से गेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो डिक्शनरी आएगी उसमें जिस जो की होगी फर्स्ट नेम वाली वैल्यू यहाँ पे वन इंडेक्स पे पास हो जाएगी। जिसकी की होगी लास्ट नेम वाली वैल्यू यहाँ पे टू इंडेक्स पे पास हो जाएगी। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगा अपने पास। अब देखो जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ, ये फंक्शन मैंने कॉल किया ग्रीटिंग कीवर्ड आर्बिट्रेरी, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया यहाँ पे। कॉल करते टाइम पे देखो मैंने यहाँ पे दिया पोजीशन वाइज, तो वन किस में पास हो जाएगा, वन पे चला जाएगा। और यहाँ पे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट पास होगा तो ये कैसे जाएगा, वन एज ए टपल जाएगा। तो जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा, टपल पे वन मिलेगा, तो यहाँ पे देखो वन प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखो जब इसकी प्रिंट स्टेटमेंट आई तो यहाँ पे वन आ गया। उसके बाद आया यहाँ पे सेकंड फर्स्ट नेम की वैल्यू मैंने डाल दी देवव्रत। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू देखो यहाँ पे, अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट में एज ए डिक्शनरी जाएगा। तो डिक्शनरी में से जब हम वैल्यू गेट करेंगे यहाँ पे देखो, ये के डब्ल्यू डी क्या है, एक डिक्शनरी बन जाएगी, इसमें से वैल्यू गेट करेंगे की से। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या आई, देवव्रत आई, तो देवव्रत यहाँ पे वन इंडेक्स पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे वन इंडेक्स पे आ गया। फिर मिडिल नेम में राणा जाएगा, बट मिडिल नेम को देखो हमने कहीं पे यूज नहीं किया, मिडिल नेम डिक्शनरी में सेव हो गया। यहाँ पे मिडिल नेम की और राना उसकी वैल्यू डिक्शनरी में सेव होगी, बट उसको हमने कहीं पे गेट नहीं कराया, कहीं पे यूज नहीं किया। फिर लास्ट नेम आया, लास्ट नेम से हमने गेट किया, देखो डिक्शनरी से लास्ट नेम की यूज की। तो लास्ट नेम यहाँ पे टू इंडेक्स पे प्रिंट हो जाएगा, देखो चौहान यहाँ पे टू इंडेक्स पे प्रिंट हो गया। तो इस वे में देखो हम मिक्स यूज कर सकते हैं आर्बिट्रेरी का, पोजिशन वाइज आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट भी और कीवर्ड आर्गुमेंट भी, पोजिशनल वाइज बेसिकली कीवर्ड आर्गुमेंट भी। इससे नेक्स्ट एग्जांपल में देखो मैंने अगेन सेम फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे देखो कितने सारे पोजीशन आर्गुमेंट पास कर दिए। यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे पास कर दिए, इस केस में भी कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो जब मैंने इसको कंज्यूम किया तो सिर्फ मैंने जीरो इंडेक्स से वैल्यू कंज्यूम किया है, तो यहाँ से राना आ जाएगा जीरो इंडेक्स से, तो राना यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे पास हो जाएगा। देखो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा वेलकम राणा देवव्रत चौहान। तो इस वे में बेसिकली
हम आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं, कितने भी हम अब यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट पास करें कोई इशू नहीं आता। वो सारे के सारे इशू कैसे जाएंगे, वो जाएंगे डिक्शनरी की फॉर्मेट में। और इशू कहाँ पे आएगा, सपोज करो हम जो कीवर्ड आर्गुमेंट के नाम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो कीवर्ड आर्गुमेंट में कैसे जा रहे हैं, वो डिक्शनरी में जा रहे हैं, और यहाँ में डिक्शनरी से हम गेट कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे जब हम इसकी की दे रहे हैं, तो की हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डिफाइन की, तो यहाँ पे की का एरर आ जाएगा उस केस में। बट यहाँ पे कितने भी आर्गुमेंट पास करते रहो, कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में कोई इशू नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सपोज करो आपको कलेक्शन पास करनी है। कलेक्शन मीन्स कि डेटा, मल्टीपल डेटा। अभी तक देखो हम एक एक आइटम पास कर रहे थे अपने पास, ऐसे ही देखो अब हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, एक सिंपल फंक्शन बनाया, डेफ प्रिंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट फंक्शन का नाम रखा, और यहाँ पे देखो एक ही आर्गुमेंट डिफाइन किया है, भी आर्बिट्रेरी भी नहीं है, इसके साथ कोई स्टार वगैरह कुछ नहीं है, लिस्ट आर्गुमेंट नाम रखा है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। इसके अंदर मैंने फॉर लूप लगाया, आइटम इन लिस्ट आर्गुमेंट, ये सारी की सारी आइटम इसके प्रिंट करेगा। देखो कॉलिंग टाइम पे मैंने क्या किया, एक टपल पास कर दिया यहाँ पे देखो। ये तो था अपना फंक्शन कॉलिंग टाइम पे जो राउंड ब्रैकेट लगते हैं, उसके अंदर मेरे को वैल्यू डालनी थी, तो वैल्यू देखो क्या है, वैल्यू पूरी की पूरी एक टपल है, एक टपल पास कर दिया तो टपल पास होगा यहाँ पे लिस्ट आर्गुमेंट की वैल्यू। फिर ये फॉर लूप चलेगा, देखो ये सारी वैल्यू इसकी प्रिंट करता चला जाएगा। तो इस वे में हम क्या डाल सकते हैं, कलेक्शन को भी पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने देखो टपल को पास किया, यहाँ पे मैंने लिस्ट को पास किया, एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को इस वेरिएबल में स्टोर कराया, और वेरिएबल इस फंक्शन को कॉल करते टाइम पे यहाँ पे पास कर दिया। तो सेम वे में देखो यहाँ पे एक लिस्ट के लिए भी ये फंक्शन चला। तो इस वे में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कलेक्शन डेटा टाइप को भी पास कर सकते हैं जब हम अपना फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को बनाते रहे, सॉरी इस फंक्शन को कॉल करते टाइम पे हम ऐसे कलेक्शन को भी पास कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ वेरिएबल और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, कि स्कोप क्या होता है वेरिएबल का, और बेसिकली लाइफ टाइम क्या होती है। अब देखो जब फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो उसका स्कोप क्या रहता है, बेसिकली जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन का कोड है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने कोई लोकल वेरिएबल बनाया, ये लोकल वेरिएबल बनाया, तो इस लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर तो कॉल कर सकते हैं। बट अगर सपोज करो मैं ट्राई करूं इसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर कॉल करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल नहीं कर सकता। तो इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप लोकल होगा। और एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन से बाहर ग्लोबल लेवल पे बनाया, तो इसको मैं फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन से बाहर भी कॉल कर सकता हूँ, ये हर एक जगह हमारे पास कॉल होगा। इसको बोल देंगे ग्लोबल स्कोप। जो फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन करूंगा उसको बोल देंगे लोकल स्कोप। और फर्दर सपोज करो हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही बनाना है, बट बनाना ग्लोबल स्कोप का है। उसके लिए हमारे पास ट्रिक आती है ग्लोबल कीवर्ड, अभी हम कोडिंग में भी देखेंगे, ग्लोबल कीवर्ड के साथ, ऐसे ग्लोबल कीवर्ड के साथ वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। फिर क्या होगा, वो वेरिएबल होगा तो फंक्शन के अंदर ही डिफाइन, हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, बट उसका जो स्कोप होगा वो ग्लोबल हो जाएगा, वो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस होगा और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस करेंगे तब भी होगा। अभी मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में भी दिखाऊंगा। ये तो था स्कोप ऑफ वेरिएबल। और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या है, कि जब तक ये फंक्शन रन हो रहा है, इसके जो ये इसके अंदर जो भी वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल हैं जिनका जो मैंने यहाँ पे लोकल स्कोप के वेरिएबल सपोज करो, ये सारे लोकल स्कोप के वेरिएबल है, लोकल यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है। जैसे ही मैं फंक्शन को रन करूंगा तो ये क्या होंगे, ये वेरिएबल डिफाइन होंगे, ये वेरिएबल अपना काम करेंगे, और फंक्शन जैसे ही फिनिश हो जाएगा, फंक्शन रिटर्न कर देगा वैल्यू, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेमोरी से। बेसिकली इनका लाइफ टाइम ही तो नहीं है, जब तक फंक्शन कॉल हो रखा है, जब फंक्शन रन हो रहा है, तो बेसिकली ये क्रिएट हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फंक्शन फिनिश हुआ, फंक्शन स्टॉप हुआ, तो इनका ये बेसिकली लाइफ इनकी फिनिश होगी। तो लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या है, जब तक फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही है। अब इसको देख लेते हैं, देखो थ्योरी में थोड़ा, यहाँ पे देखो, इफ ए वेरिएबल डिफाइन इनसाइड ए फंक्शन देन इट एक्सेसिबल ओनली इनसाइड ए फंक्शन कॉल्ड द लोकल स्कोप, जो मैंने अभी लोकल स्कोप का एग्जांपल दिया है। जो फंक्शन हम फंक्शन के अंदर बनाएंगे, जो वेरिएबल बेसिकली हम फंक्शन के अंदर बनाएंगे, वेरिएबल की बात हो रही है कि वेरिएबल डिफाइन किया फंक्शन के अंदर, वो उसको बोलेंगे हम लोकल स्कोप। और अगर फंक्शन हमने ग्लोबल लेवल पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे देखो, सॉरी फंक्शन नहीं वेरिएबल, वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया ग्लोबल लेवल पे, फिर हम उसको देखो, उसको हम फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोल देंगे ग्लोबल स्कोप, वो ग्लोबल स्कोप है। और जो लोकल था, जिसको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते थे, उसको है लोकल स्कोप, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया। जो बाहर डिफाइन किया उसको ग्लोबली हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वो बन गया ग्लोबल स्कोप। फिर ड्यूरेशन, यहाँ पे लाइफ टाइम देखो, द ड्यूरेशन फॉर विच वेरिएबल इज स्टोर इन द मेमोरी इज कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, कि जिस ड्यूरेशन के लिए वेरिएबल मेमोरी में स्टोर रहेगा उसको बोल देंगे उसकी लाइफ टाइम, की इस लाइफ उस वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है, जब तक ये मेमोरी में स्टोर रहा। और जो लाइफ टाइम है, द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन द फंक्शन एग्जीक्यूशन, और वेरिएबल डिस्ट्रॉय वंस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू, फंक्शन रिटर्न कब करेगा वैल्यू, जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा, फिनिश होएगा, रिटर्न कर देगा।
तो उसके साथ ही क्या होगा, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो मेमोरी में नहीं रहेंगे। तो लाइफ टाइम क्या है कि जब तक फंक्शन के वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने बनाए थे वो मेमोरी में है, वो उसका हो जाएगा लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। अभी देखो इसको कोडिंग की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे देखो एक फंक्शन बनाया और वेरिएबल भी डिफाइन किए। पहले मैंने किया यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, इसका नाम रखा, देखो इसकी वैल्यू है ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल। ये तो मैंने इसका नेम रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल डिफाइन किया, ये एग्जांपल है ग्लोबल वेरिएबल का। इसका मैंने डिस्क्रिप्टिव नाम रखा ग्लोबल अंडरस्कोर वार, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ये बन गया ग्लोबल वेरिएबल, इसकी वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल स्ट्रिंग है सिंपल। ये मैंने फंक्शन से बाहर रखा है, देखो कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। ये इसको मैं फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा तो यहाँ पे अंदर भी कॉलिंग होगी इसकी, ये चलेगा। इसको फंक्शन से मैं बाहर कहीं पे भी कॉल कर लूंगा, बाहर भी चलेगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ये ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल है। फिर मैंने देखो फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया। ये फंक्शन के अंदर का कोड है, देखो ये जितना भी यहाँ जहाँ पे भी वाइट स्पेस है, देखो यहाँ तक क्या है, ये सारा का सारा कोड क्या है, इस फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड है, जहां तक मैंने टू वाइट स्पेस ऐड हो रखे हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम रखा लोकल अंडरस्कोर var। तो ये बेसिकली लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी क्या रखी, लोकल वेरिएबल, मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू डाल दी। कुछ भी वैल्यू डाल दोगे आप, जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाओगे वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। तो ये वेरिएबल कहाँ पे है, ये वेरिएबल बेसिकली फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा। यहाँ पे देखो जैसे मैंने प्रिंट कराया, यहाँ पे तो एक्सेस होगा। अगर आप इसको ट्राई करोगे फंक्शन से बाहर एक्सेस करना, जैसे यहाँ पे ट्राई किया हुआ है, तो ये एरर आ जाएगी, नेम की एरर आ जाएगी, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शन का स्कोप कितना है, लोकल है, अंदर ही है बस ये। जब तक ये फंक्शन कॉल हो रहा है तभी तक है ये, उसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे को जो वेरिएबल है बनाना फंक्शन के अंदर है, बट एक्सेस बाहर भी करना है। तो मैं ग्लोबल कीवर्ड के साथ, देखो पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है ग्लोबल, स्मॉल लेटर में है ग्लोबल, इसके साथ जो भी वेरिएबल का नेम दूंगा, देखो ये वेरिएबल का नेम दे दूंगा, मैं डिफाइन कर दूंगा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, ये वैल्यू रख दी इसकी। तो ये जो हमारा पास, ये जो हमारा वेरिएबल बना, तो ये वेरिएबल क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। तो इसको मैं जब भी एक्सेस करूंगा, तो सपोज करो ये फंक्शन है, देखो फंक्शन के अंदर ही है, बट ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये फंक्शन के अंदर तो कॉल हो गई, यहाँ पे अंदर तो चले गई, इसको मैं बाहर भी कॉल करूंगा तब भी चलेगा। ये बन गया ग्लोबल स्कोप। अब देखो मैंने तीन वेरिएबल बनाए, ग्लोबल वेरिएबल बनाया जो फंक्शन से बाहर बनाया, लोकल वेरिएबल बनाया सिंपल फंक्शन के अंदर है, सिंपल वेरिएबल जैसे पाइथन में बनाते हैं, ये लोकल वेरिएबल बन गया। अब ग्लोबल वेरिएबल बनाना था फंक्शन के अंदर, वो मैंने ग्लोबल कीवर्ड के साथ डिफाइन किया वेरिएबल, उसकी वैल्यू दी, तो ये ग्लोबल वेरिएबल बना, बट ये फंक्शन के अंदर है। उसके बाद देखो मैं तीनों को प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल जो ऊपर प्रिंट बनाया था ये प्रिंट करा दिया, ग्लोबल वेरिएबल टू जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर बनाया था इसको प्रिंट करा दिया, लोकल वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, देखो ये फंक्शन का नाम था चेक अंडरस्कोर स्कोप। तो मेरे पास देखो ये ग्लोबल वेरिएबल था सबसे पहले प्रिंट में, तो ये ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो गया। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल टू था, तो यहाँ पे देखो ग्लोबल वेरिएबल टू की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर लोकल वेरिएबल था, यहाँ पे लोकल वेरिएबल प्रिंट हो गया। तो यहाँ तक ठीक चल रहा है, जैसे चलना चाहिए था वैसे ही कोड चल रहा है। फिर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन के बाहर, अब देखो फंक्शन से बाहर हूँ मैं, यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, ग्लोबल वेरिएबल को, जो ये वेरिएबल बनाया था इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो ये प्रिंट हो रहा है मेरे पास। उसके बाद मैं ग्लोबल वेरिएबल टू को, जो फंक्शन के अंदर बनाया था ग्लोबल वेरिएबल, उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है। ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये फंक्शन के अंदर से आ रहा है, बट ये ग्लोबल कीवर्ड के साथ था तो ये भी एक्सेस हो रहा है यहाँ। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ लोकल वेरिएबल को प्रिंट कराने की। तो इसके केस में क्या है, ये लोकल वेरिएबल देखो इसका तो लोकल स्कोप था, फंक्शन के अंदर बना और डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये देखो ये मेमोरी में है नहीं है, तो इस केस में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। नेम एरर क्या आएगा कि ये तो वेरिएबल डिफाइन ही नहीं हुआ। अब ये डिफाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो फंक्शन के अंदर था, बना और डिस्ट्रॉय हो गया, इसका स्कोप भी लोकल था। तो ये बेसिकली हमारे पास है लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। इसके बाद हमारे पास देखो पाइथन में काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन आते हैं। ये मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट लगा दी है, इसमें से काफी सारे फंक्शन हम देख चुके हैं अपने लिस्ट में, स्ट्रिंग में, जैसे इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन, ये सब हम देख चुके हैं मैक्सिमम फंक्शन। बट यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी लिस्ट लगा दी है जो बिल्ट इन फंक्शन आते हैं पाइथन में हमारे पास, और इनकी वन लाइनर समरी के साथ। तो इसको आप रीड भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे एक बार आपको रीड करना है, आप अच्छे से इस लिस्ट को रीड भी कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसका लिंक भी लगा दिया है, जहाँ से मैंने बेसिकली ये लिस्ट निकाल दी है। इसके बाद हमारे पास कुछ और फंक्शन आते हैं, जैसे सपोज करो आपको एब्सोलूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोलूट का क्या मीनिंग होता है कि हमें डेसिमल रिमूव करना है, कि हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए, और डेसिमल में एब्सोलूट वैल्यू, सपोज करो आपको एब्सोलूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोलूट का मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू, कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने माइनस में वैल्यू डाल दी, तो इसने एब्सोलूट में क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको बेसिकली माइनस साइन रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखो एब्सोलूट फंक्शन है। ऐसे ही हमारे पास देखो ओल, एनी, काफी सारे फंक्शन आते हैं, तो इनको आप चेक भी कर सकते हो। जैसे ओल के केस में क्या है, ओल रिटर्न करेगा ट्रू,
अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यू ट्रू है, ट्रू का मीन्स क्या होता है पाइथन में, ट्रू का मीन्स होता है कि नॉन जीरो। अगर हम ट्रू की बात करेंगे कि नॉन जीरो हमारे पास 1 2 3 वैल्यू आई तो वो हो जाएंगे हमारे पास ट्रू। और अगर जीरो आ जाएंगी तो वो हो जाएगी फॉल्स। तो ऑल के केस में क्या चेक करेगा, ऑल के केस में हम कोई भी इसमें कलेक्शन डाल लेंगे। देखो एक लिस्ट है, लिस्ट पास की ऑल फंक्शन के अंदर, यहाँ पे देखो ऑल फंक्शन के अंदर एक लिस्ट पास की, इसने चेक किया कि सारी वैल्यू नॉन जीरो है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब सपोज करो एक भी हम जीरो कर देते हैं तो यहाँ पे देखो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ऐसे ही हमारे पास आता है एनी। एनी में क्या है, एनी में बेसिकली ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो है, एक भी वैल्यू नॉन जीरो है तो बेसिकली ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर हमारे पास सारी वैल्यू जीरो है तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो एक जीरो है, बाकी काफी सारी नॉन जीरो है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और सारी जीरो कर दी मैंने तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ऐसे ही हमारे पास समीशन निकालना है तो मैं सम दे दूंगा, मैक्सिमम निकालना है मैक्स, मिनिमम निकालना है मिनिमम। तो काफी सारे फंक्शन है, इसको आप ट्राई भी कर सकते हो, जो बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास। इसके बाद आता है मैप और रिड्यूस, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने पास। इसके हम लैम्डा की क्लास करेंगे, उसमें हम मैप, रिड्यूस और अपने पास फिल्टर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।